हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आपके लिए जो है पीजीटी एवं लैब स्टैंड के लिए जो फिजिक्स का है क्लास 2 आया है, और यह है हैंड रिटन नोट्स। और यह है आज विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, इसमें विद्युत धारा के बारे में टोटल इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स नोट्स को लिया गया है। एकदम वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, टोटल वीडियो को देखिएगा। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि प्रश्न क्या आया था, उसी हिसाब से आप वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या आया था, देख लीजिए। प्रश्न जो 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ था फिजिक्स का 2022 में, देखिए कूलॉम स्थिरांक को क्या चीज़ से दर्शाया जाता है, देख रहे हैं क्वेश्चंस का। तो उसी प्रकार से अब आपको जो फर्स्ट क्लास कराया है, ये कूलम स्थिरांक यानी के का मान, के क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको बताया है। तो ये तो कंफर्म हो गया। जैसे कि देखिए यहाँ कूलम स्थिरांक का मान, के का मान कितना होता है, तो 1/4πε0, ये भी आपको बता दिया गया है। तो इसी प्रकार से आपको टोटल बताया जा रहा है। देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा जो द्रव्यमान और ऊर्जा के तुल्यांक संबंध को दर्शाया गया है, वो E=mc²। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे विद्युत फ्लक्स के बारे में भी आपको बताया है, और नहीं बताया है तो आगे भी बताएंगे आगे क्लास में। ठीक है, जैसे कि विद्युत फ्लक्स को पहले बोला था कि क्या चीज़ से इसको संकेत किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं भाई, देख लीजिए सारे आपको प्रश्न जो है। देखिए यहाँ विद्युत चालकता को किस चीज़ से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये कोणीय तरंग का एसआई मात्रा क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। ये सब सारे प्रश्न आए हुए थे। आपको यूट्यूब पर कहीं ये प्रश्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम लोग जब एग्जाम देने जा रहे थे तो हम लोग 4 दोस्त मिलकर ये क्वेश्चंस को याद किए थे वहीं, और शॉर्ट करके हम लोग ये क्वेश्चंस बनाए थे। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चंस है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख ले। तो चलिए अभी हम लोग विद्युत धारा स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, विद्युत धारा के नोट्स देख लीजिए। ठीक है, विद्युत धारा है ना, कि इसका फॉर्मूलाज क्या होता है, किस चीज़ से सूचित करते हैं। इन द सेम वे जैसा क्वेश्चन आया था वैसा ही। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, ठीक ना, आपको यहाँ सारी चीज़ मिलेंगे। यहाँ देख लीजिए कि 1 कैलोरीज में कितना जूल होता है, विद्युत शक्ति P क्या। तो ये अभी सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका विद्युत धारा क्लास 2, और इसी तरह क्लास एकदम स्टार्ट रहेगा। ठीक है, जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए, है ना। और न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। ये आपका थ्योरीज और फॉर्मूलाज का है, और इससे 100 प्रश्न आते ही हैं, और आपका 90 से 95 प्रश्न अवश्य कवर होगा। इससे पहले मैं आपको ले जाऊं कि बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते। ठीक है, बड़े मंजिल जो बड़े सपना देखते हैं ना, छोटे छोटे सोच को नहीं रखते हैं। यानी कि जिसके पास बड़ा मंजिल होता है वो बड़ा सोच रखते हैं। तो इसी प्रकार कहा गया है कि बड़े मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये आपका है विद्युत धारा क्लास 2 लैब स्टैंड का, है ना, जो कि एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा कराया जा रहा है। और अगर पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 88, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 8863884281, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए विद्युत धारा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। भाई बहुत सारे क्लास हो रहे हैं, ठीक ना, लैब स्टैंड का, लेकिन हवा में बस हाईएस्ट लेवल की ग्रेजुएशन लेवल का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अभी भी हम बता रहे हैं, एक आध क्वेश्चंस हो गया, न्यूमेरिकल्स आ जाए तो आ जाए, लेकिन ये जो है ना थ्योरीज और फार्मूलाज आपका 11th-12th सही रहेगा। इसलिए एकदम वीडियो को एकदम कंसंट्रेट होकर देखेंगे और विदाउट स्किप किए हुए। ठीक है, तो इसे देखिए विद्युत धारा को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। किससे, आई से। इसका फॉर्मूलाज क्या होता है, I=Q2। Q क्या है, यहाँ आवेश है, T क्या है, समय है। ये विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम पर सेकेंड। इसको जो ऐसे बोलते हैं ना, इसको पर बोलते हैं या फिर प्रति बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना, या फिर एम्पियर भी होता है। एम्पियर को किस चीज़ से सूचित करते हैं हम लोग, तो एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। विद्युत धारा जो है यह एक क्या है, यह एक अदिश राशि है। एक इलेक्ट्रॉन पर, नेक्स्ट जो है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर 1.16 यानी 1.6 मल्टीपल 10⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये आवेश में बहुत डिफरेंस है। यहाँ देखिए एक कूलम आवेश में, ये एक चार्ज में बोल रहा है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम
लेकिन यहाँ पूछ रहा है एक कूलम आवेश, ठीक है ना, ये पूछ रहा है ये एक कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखिए 6.25 मल्टीपल 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 1 एम्पियर में कितने होते हैं, तो वही कूलम आवेश, यानी कि देखिए यहाँ कूलम आवेश को हम लोग क्या बोले हैं, कूलम पर सेकेंड को एम्पियर, यानी कि एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 मल्टीपल 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, है ना, यानी कि सेम ही रहेगा। यहाँ देखिए ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये सारे जो कराए जा रहे हैं ना क्लास, वो सारे इंपॉर्टेंट क्लास हो रहे हैं, ठीक है मम्मी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का क्या कहता है, विद्युत सेल। विद्युत सेल किसे कहते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कि विद्युत सेल का निम्न में से क्या करता है। विद्युत सेल तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत अपघटय, ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत अपघटय द्रव में डूबे हुए छड़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो भाई इसी बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे कि एनोड किसे कहते हैं, ठीक है। अब चलिए सेल का विद्युत वाहक बल ये क्या होता है, इसका परिभाषा चलिए जान लेते हैं। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब विद्युत वाहक बल जो होता है क्या चीज़ से इसको सूचित किया जाता है, देखिए ये VVI है, इसको क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो E से सूचित किया जाता है। E इक्वल टू क्या होता है, WQ। W हो गया यहाँ कार्य, है ना, और Q हो गया यहाँ आवेश, ठीक है। चलिए विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने पर ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे बिजली का बल्ब, पंखा, फ्रिज, जैसे यहाँ विद्युत आवेश खर्च होता है और यहाँ ऊर्जा देता है हम लोग को, ठीक है, हवा देती है, फ्रिज है सो ठंडा करता है, इस प्रकार से वह करता है। यानी यहाँ तो आवेश यानी कि विद्युत ऊर्जा का तो क्षय हो रहा है, लेकिन हम लोग को ये सेवा भी दे रहा है। तो W इज इक्वल टू IRT, यानी W इज इक्वल टू V² T/R। R क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट्स है कि 1 कैलोरी ऊष्मा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 कैलोरी ऊष्मा इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। कितना होता है, 4.2 जूल होता है। तो T सेकेंड में तार में ऊष्मा कितनी होगी, T सेकेंड में तार में ऊष्मा कितनी होगी, तो H इक्वल टू W/4.2 यानी कि VIT/, ये आपका फॉर्मूला आएगा, ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, कैलोरीज होगा। विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट 5th नंबर पॉइंट है। तो विद्युत शक्ति को P से सूचित किया जाता है और ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू W/T, ये थोड़ा मोड़ा ये तो नहीं आएगा, ठीक है ना, ये आपको पावर निकालने में आपको काम आएगा। कुछ थोड़ा लॉन्ग जो होता है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ये थोड़ा सा निकालने में, लेकिन इतना भी इजी नहीं देता है न्यूमेरिकल्स का लेवल आपको ग्रेजुएशन लेवल का रह सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो परिभाषा और थ्योरीज और फॉर्मूला है, यानी कि थ्योरीज और फॉर्मूला आपका 11th-12th से रहेगा, ठीक है, टोटली नहीं रहता है, सारे मिक्स करके रहते हैं 9th-12th, हाँ, मतलब कि सारे मिक्स करके रहते हैं, कुछ कुछ ग्रेजुएशन का ही देता है, तो आपको यहाँ सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो पावर का जो SI मात्रक होता है, आप सोच रहे हैं कि लूसेंट पढ़ के मेरा फिजिक्स पास कर जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नहीं पास होने वाले हैं, लिख के ले लीजिए, ठीक ना। तो इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या फिर जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट VVI है, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर MW यानी कि मेगावाट, ठीक है ना, 10⁻6 वाट होता है। एक HP इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट, है ना। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितना होता है, 3.6 मल्टीपल 10⁻6 जूल होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितना होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछ भी चुका है, ठीक है। आप राजस्थान लैब स्टैंड का देख सकते हैं, जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगर आपको जैसे बिजली का इतना दिन से यूज हो रहा है, ठीक है, इतना दिन ये बल्ब हुआ है, इतना वाट का है, तो उसका जो है यूनिटों की संख्या ज्ञात करें, ये वाला प्रश्न पूछ देता है। तो आपको ये चीज़ फॉर्मूला याद रखने हैं,
ठीक है। तो इसको यूनिटों की संख्या अगर निकालने हो तो आप क्या चीज़ फॉर्मूला लगाएंगे कि कितना वोल्ट का बल्ब है, कितना एम्पियर ले रहा है, कितना घंटा चल रहा है, डिवाइडेड बाय 1000, है ना। या फिर शॉर्टकट अगर वाट और घंटा सिर्फ दिया हुआ है तब पर भी आप यूनिट का संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अपवाह वेग में कुछ कार्य नहीं करना है, बस इसको अपवाह वेग को याद रखिएगा कि इसको VD से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सूचित किया जाता है VD से, याद रखेंगे। अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है, तो क्या होता है I = NEA/VD, ये आपका फॉर्मूला याद रखने चाहिए, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछ देता है कि अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध क्या है, तो I = NEVD। देखिए N क्या है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, VD क्या है, अपवाह वेग है, और T समय है, ठीक है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि धारा = Q/T होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गतिशीलता। ये देखिए यही सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। पूछ देगा कि गतिशीलता को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं है। ले आप बहुत रट के गए हैं, ग्रेजुएशन का 12th 11th सारे चीज़ रट के गए हैं, गतिशीलता तो कहीं मिला ही नहीं भाई। तो देखिए यहाँ गतिशीलता के एकांक विद्युत क्षेत्र पर आरोपित बल को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहा जाता है, ठीक है ना। और इसे क्या चीज़ से, म्यू से, यानी इस प्रकार से लिखाता है, इसे म्यू से हम लोग सूचित करते हैं, क्या चीज़ से, म्यू से, ठीक है। म्यू = VD/E होता है, ठीक है ना। और इसकी का गतिशीलता का मात्रक क्या होता है, मीटर² प्रति वोल्ट सेकेंड, मीटर² पर वोल्ट सेकेंड, मीटर² पर वोल्ट सेकेंड। फिर से एक बार, गतिशीलता का जो सूचित करते हैं क्या चीज़ से करते हैं, म्यू से, ठीक है ना। हम लोग माइक्रो भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ माइक्रो नहीं पढ़ना है जी, आपको याद रखना है भाई कि ये म्यू से ही सूचित करते हैं। और गतिशीलता आपको ज्ञात करने के लिए बोले तो VD बाय यानी अपवाह वेग बाय क्या चीज़, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, E, है ना। इसका मात्रा क्या होता है, मीटर² पर वोल्ट सेकेंड। नेक्स्ट, ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। ये पूछ देता है, ठीक है। ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, गतिशीलता, वो जिंग जैंग ना रैंडमली एक्शन करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए अब धारा घनत्व के बारे में जानते हैं। धारा घनत्व 10 नंबर पॉइंट है। धारा घनत्व के किससे से सूचित किया जाता है, तो J से, J = I/A। आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछ देता है। भाई इसका मात्रक क्या हो जाएगा ना, धारा घनत्व का मात्रक भी पूछ देगा, विमीय सूत्र भी पूछता है। विमीय सूत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप PDF खरीदते हैं तो आपको जो है जितना टोटल में फिजिक्स विमीय सूत्र है और फॉर्मूलाज है उसका एक लिस्ट आपको हम दे देंगे, ठीक ना। तो PDF के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8863884281 मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है धारा घनत्व का, एम्पियर/मीटर²। विमीय सूत्र जो होता है AL2 यहाँ देखिए धारा घनत्व किसे कहते हैं, किसी चालक में किसी बिंदु पर क्षेत्र तथा उसमें गुजरने वाले धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहा जाता है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, किसी चालक में किसी बिंदु पर, ये कोई मायने नहीं रखता है कि यही है, ठीक है, एक ही चीज़ को यहाँ डिफाइन नहीं, कोई भी चालक हो, ठीक है, कोई भी बिंदु पर क्षेत्रफल तथा उसमें गुजरने वाली धारा के अनुपात को, ठीक है ना, ये धारा के अनुपात को, क्षेत्रफल और धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। चलिए ओम के नियम की ओर चलते हैं हम लोग। 11 नंबर पॉइंट्स है। ओम के नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम जो है जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा तैयार किया गया था 1826 में, ठीक है। ये क्या कहता है कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V = IR या फिर RI, दोनों सेम बात है, ये आप याद रखिएगा, ये आपको, ठीक है। यहाँ जो है R क्या है, नियतांक है, चालक का विद्युत प्रतिरोध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। गतिशीलता, मीटर², प्रतिरोध। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम या फिर वोल्ट पर एम्पियर। ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट या फिर ओम, वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम। ओम को किस चीज़ से, या शिवलिंग जैसा हम लोग इसको दर्शाते हैं, ठीक है, इसको ओमेगा कहा जाता है। ये क्वेश्चंस पूछ देगा, ठीक है। ये चालकता का पूछा था ना, चालकता आगे होगा, इसी में चालकता आगे होगा, प्रतिरोधकता भी होंगे, ठीक है।
तो आपके सारे क्वेश्चंस को बताया जा रहा है, एक भी क्वेश्चंस को आप अभी जो पढ़ रहे हैं वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। 1 मेगा ओम बराबर क्या होता है, 10⁻6 ओम होता है। क्या होता है, 10⁻6 एम होता है, यानी ओम होता है। 1 माइक्रो ओम इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻6 हो गया, याद रहे, ठीक है। मेगा ओम और माइक्रो ओम में बहुत डिफरेंस है, एक माइनस में चला जाता है जो कि एकदम जस्ट अपोजिट है। प्रतिरोध को किससे से सूचित करते हैं, आर से, ठीक है। प्रतिरोध को आर से, रेजिस्टेंस, है ना, वो एम्पलीफायर में लगा हो या फिर रेजिस्टेंस का कहीं भी यूज हो तो प्रतिरोध धारा को रोकने का ही काम करता है, ठीक ना। तो विद्युत धारा के चलने की दिशा का जो विरोध करता हो वह प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। R इक्वल टू V/I। यहाँ देखिए 1 ओम इक्वल टू क्या होता है, यानी कि वो ओम इक्वल टू क्या आता है, वोल्ट पर एम्पियर। यानी हम लोग का जो देखिए यहाँ क्या पढ़े थे कि प्रतिरोध का SI मात्रक हम लोग ओम या फिर वोल्ट एम्पियर भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों बराबर है तभी तो कर सकते हैं भाई, हैं। तो इसी रीजन से यहाँ लिखा गया है प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है, और जो प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है वो होता है mL2T-3A-2, ठीक है। इसे आप रट लेंगे, इसे आप रट लेंगे, ठीक है, रटना है। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका बता रहे हैं कि किसी चालक पर चालक तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। याद रहे, किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ठीक ना। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 हो जाता है तथा ताप T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT हो तो RT इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला आप एकदम रट लेंगे, ठीक है। RT इक्वल टू R0 ब्रैकेट I प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या है, प्रतिरोध का ताप गुणांक है, अल्फा का मान है 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विद्युत चालकता। यही जो है, ठीक है, एक चालकता है, एक विद्युत चालकता है। यही प्रश्न पूछा हुआ था जो कि सिग्मा से हम लोग दिखाते हैं। आगे आपको दिखाया जाएगा कि चालकता देखिए, विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो यहाँ विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता की ओर आप ध्यान देंगे, ठीक ना। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहा जाता है, ओम प्रति, ठीक है। एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, महो होता है। बोलो फंटूस, यानी कि जो विद्युत चालकता का जो एसआई यूनिट होता है महो होता है। विमीय सूत्र M-1 L-2 T3A2, ठीक है। पदार्थ की चालकता उसके ताप पर निर्भर करता है। पदार्थ की चालकता किस पर निर्भर करती है, याद रहे, ठीक है। ये सब प्रश्न एकदम छोटा छोटा रहता है लेकिन आप गलत करके आएंगे अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो, ठीक ना। तो यहाँ जो है कि पदार्थ की चालकता किस पर निर्भर करती है, ताप पर। ताप बढ़ने पर चालकता घटती है, याद रहे, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो चालकता घटेगा, है ना। ताप बढ़ने पर पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता इज इक्वल टू 1/R यानी कि ओम प्रति, ठीक है, प्रति ओम। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मायने रखता है, ठीक ना। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसे क्या चीज़ से, रो से सूचित किया जाता है। प्रतिरोधकता को क्या चीज़ से, रो से सूचित किया जाता है, याद रहे। रो इज इक्वल टू E/J, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। इसका जो मात्रक होता है प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, और विमीय सूत्र जो होता है mL3T-3A-2, ठीक है। विशिष्ट चालकता को किस चीज़ से हम लोग सूचित करते हैं, इसको सिग्मा से, ठीक है। और यह प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। मात्रक ओम प्रति मीटर होता है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है, ठीक है, 1/ρ होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चल लिए हम लोग। विमीय सूत्र जो होता है किसका, विशिष्ट चालकता का M-1 L-3 T-3A2, ठीक है। चलिए, धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध क्या होता है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। आपसे ये फॉर्मूला पूछ देगा कि धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध क्या चीज़ है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। यहाँ क्या है, धारा घनत्व इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता मल्टीपल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद रहे। प्रतिरोधों का जो है श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, यहाँ जो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए इस प्रकार से आपका प्रश्न आएगा, वोल्ट रहेगा, आपको सारे चीज़ निकालने हैं, ठीक है।
प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन 1/r इज इक्वल टू समतुल्य जो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के बराबर होता है। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? किरचॉफ ने धारा एवं वोल्टता के संबंध में दो नियम दिया है। पहला नियम क्या है? तो धारा नियम भी जो किरचॉफ का पहला नियम है उसको धारा नियम भी कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है किसी विद्युत परिपथ में संधि यानी कि जंक्शन, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ रांची जंक्शन है, ठीक है, इधर से भी ट्रेन आ रहा है, उधर से भी ट्रेन आ रहा है, रांची जंक्शन पर चारों तरफ से, दैट्स ये क्या हो गया? संधि हो गया। तो किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय गणित योग शून्य होता है, ठीक है। सारे मिल रहा है, उसका बीजीय गणित शून्य, एकदम शून्य होता है। क्यों? क्योंकि कोई पॉजिटिव होता है, संधि की ओर आने वाली धारा निगेटिव होता है, अरे पॉजिटिव होता है। अगर कोई यहाँ जंक्शन है तो रांची जंक्शन पर कोई गाड़ी आ रही है सॉरी, तो वह धनात्मक होगा, ठीक है। लेकिन कोई जंक्शन से जा रहा है तो वह ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण सारा माइनस हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट है कि संधि से दूर जाने वाली धाराएं जो होती हैं वो, यानी कि जैसे रांची जंक्शन है ना, वहाँ से कोई ट्रेन निकलती है तो वो ऋणात्मक होगी, और अगर जंक्शन पर कोई आती है तो वो धनात्मक होगा। किरचॉफ्स का प्रथम नियम किस पर आधारित है? आवेश के संरक्षण पर आधारित है। इसे संधि नियम भी कहा जाता है। तो संधि नियम आपसे पूछ देगा कि संधि नियम किसे कहते हैं, तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम को ही कहा जाता है। चलिए वोल्टता का नियम किसे कहा जाता है? तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है? वोल्टता का नियम। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटा छोटा और अच्छा पॉइंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना। एकदम खोज के डीपली अंदर से निकाला गया है सारा नोट्स, सारा प्रश्न, ठीक है। यह नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और वो क्या चीज़ पर संरक्षण? या आवेश के संरक्षण, यानी जो किरचॉफ का प्रथम नियम है आवेश के संरक्षण पर आधारित है, और द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पास या लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजीय गणित योग के बराबर होता है। व्हिटस्टोन ब्रिज का जो है बस एक ही संबंध याद रखिएगा, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। व्हिटस्टोन ब्रिज का एक छाप कर और आपको उसमें क्या दे देगा? न्यूमेरिकल्स दे देगा और आपको सॉल्व करने के लिए बोल देगा, और सूत्र भी पूछ देता है तो आपको याद रहेगा तब ना संबंध क्या चीज़ है। चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है किससे? व्हिटस्टोन सेतु से, ठीक है। नेक्स्ट, मीटर सेतु का सिद्धांत क्या कहता है? तो मीटर सेतु का सिद्धांत, आप बस ये फॉर्मूला याद रखिए, इसमें आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ क्या है ये अभी हम सारे चीज़ बताते हैं। तो मीटर सेतु जो है व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह व्हिटस्टोन सेतु की जो है अपेक्षा अधिक सुग्राही होता है। इसमें चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, यानी कि मीटर सेतु से भी क्या करते हैं हम लोग? प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। देखिए आपको जब न्यूमेरिकल पूछेगा ना तो ये फॉर्मूला आपको लगाने होंगे, ठीक है। तो आर क्या है? बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध। एल क्या है? धारा मापी में शून्य विक्षेप की दूरी। अब एस क्या है? अज्ञात प्रतिरोध, जो हम लोग को प्रतिरोध नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे सर तो प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। नहीं, यहाँ देखिए एस को ही अज्ञात, यानी प्रतिरोध को तो आर से हम लोग सूचित करते हैं, लेकिन अज्ञात जो ज्ञात हम लोग को नहीं है प्रतिरोध, उसको एस से सूचित करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए सावधानियां क्या बरतनी पड़ती हैं वो देख लेते हैं। अधिक समय तक तार में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करनी चाहिए, अदरवाइज तार गल जाता है। सर्पी कुंजी यानी कि जॉकी, ठीक है, को तार पर रगड़ कर नहीं चलानी चाहिए, ठीक है, रगड़ कर नहीं चलानी चाहिए। और ये आपका है लास्ट, ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक ना। विभव प्रवणता, तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, और विभव प्रवणता को फाई से सूचित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और हाँ, जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं कि लैब स्टैंड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 8 दिसंबर 2022 को क्वेश्चंस पूछा गया था फिजिक्स का, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और क्लास 1 नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें, ठीक है। इसी तरह क्लास चलते रहेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आप सक्सेस हो सके। और मैं विश करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द सक्सेस हों, ठीक है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है,
आप झारखंड का प्रिपरेशन कर रहे हो और लैंग्वेज पेपर नागपुरी है तो आपको इससे बेस्ट चैनल कहीं नहीं मिलेगा। आप सर्च कर सकते हैं, 350 से वीडियो ऊपर है सिर्फ नागपुरी का, ठीक है। 15,000 से ऊपर आपका MCQ करा दिया गया है और नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक संगीत, ये दोनों बुक का, ठीक है, एकदम शॉर्ट नोट्स पूरे बुक का करा दिया गया है। और CGL का फुल प्रिपरेशन यानी अंगना हो गया, बनकेवरा भाग 1 हो गया, व्याकरण हो गया, सारे का क्लास करा दिया गया है फुल। आप PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281, ठीक है। मैं फिर बात बोलना चाहता हूं कि बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।